राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चा, राहुल गांधी व दिग्विजय सिंह के कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को लागू करने के बयानों और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले गहलोत की जगह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की आलाकमान की मंशा से कांग्रेस एक नए सियासी संकट में फंस जाएगी, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हालांकि सियासी हलकों में इन बातों को लेकर तरह तरह के सवाल तैरने लगे थे, कई तरह की कयासबाजियां लगाई जा रही थी। प्रदेश की सियासत को गहराई से समझने वाले लोग जरूर किसी जादू का आभास करने लगे थे, क्योंकि जब बात सियासत के जादूगर कहलाने वाले अशोक गहलोत की हो और उनसे जुड़े प्रकरण में कोई नया रोमांच न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज की राजनीति के चाणक्य समझे जाने वाले गहलोत की चालों को खुद को माहिर समझने वाले सियासी भविष्यवक्ता भी भांपने में नाकाम नजर आते हैं। 2 साल पहले तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को मोहरा बनाकर राजस्थान की सत्ता को कब्जाने की मंशा रखने वाली भाजपा की शीर्ष जोड़ी मोदी शाह को मात देने वाले जादूगर के सामने नौसिखी राहुल गांधी, प्रियंका व पायलट कहां टिक पाते। नेहरू गांधी परिवार के सबसे वफादार और उसके बल पर राजनीति करने वाले गहलोत का दाम इस बार सोनिया की समझ से भी परे रहा। हैरानी की बात तो ये है कि ये तब हुआ जब अशोक गहलोत ने 3 दिन पहले ही अपने इरादे जता दिए थे। सही मायने में कांग्रेस और राजस्थान में उपजे सियासी संकट के लिए कांग्रेस आला कमान को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक कांग्रेस आला कमान जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट चुका है। वह अब केवल अपने सलाहकारों की सलाह पर ही निर्भर है। सलाहकार भी पुराने व अनुभवी नहीं है, उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। अधिकांश सलाहकार पार्टी के पूर्व नेताओं की संतानें या नौसिखिए नेता हैं जो स्वयं जनता से कटे हुए हैं। जमीनी यथार्थ से अनभिज्ञ आला कमान स्व विवेक से स्पष्ट निर्णय कर पाने में सक्षम नहीं है। वह अपने निर्णय से सही या गलत होने का अनुमान नहीं लगा पाता। चापलूस लोग उनसे अपने स्वार्थ के अनुसार फैसला करवा लेते हैं। हाल ही कांग्रेस छोड़ने वाले पार्टी के वरिष्ठतम सदस्यों में शामिल रहे गुलाम नबी आज़ाद ने यह कहकर इसकी पुष्टि की थी कि आजकल पार्टी के निर्णय सिक्योरिटी गार्ड व ड्राइवर कर रहे हैं। यही वजह है कि एक जमाने में बौद्धिक व अनुभवी नेताओं से भरी रही कांग्रेस पार्टी अब आगे बढ़ना तो दूर खुद को संभाल भी नहीं पा रही। पार्टी ने बीते 2 लोकसभा चुनाव बुरी तरह हार कर गंवा दी, अधिकांश राज्यों की सत्ता भी खो दी। अब केवल 2 प्रदेशों राजस्थान व छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस की सरकारें बची। पार्टी के 1.5 दर्जन से अधिक वरिष्ठ व वफादार नेता साथ छोड़कर चले गए। उन सभी का एक ही आरोप था कि पार्टी में उनकी कदर नहीं हो रही। अभी भी पार्टी में G23 के नाम से एक विरोधी धड़ा सक्रिय है। समय समय पर वह पार्टी की गलत रीति नीतियों पर सवाल उठाकर आला कमान को असहज करता रहता है। पार्टी की वर्तमान स्थिति के पीछे आला कमान का भी 3 धड़ों में बढ़ जाना है। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी वे लंबे समय से पार्टी की बागडोर संभाल रही हैं। उनकी पार्टी के ज्यादातर नेताओं के साथ अच्छे संबंध रहे हैं और प्रारंभ में उन्होंने बखूबी पार्टी संगठन को न केवल संभाल कर रखा बल्कि इसे मजबूत भी किया। उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार 2 बार केंद्र की सत्ता में भी आई, लेकिन जैसे जैसे उनके पुत्र राहुल गांधी सक्रिय हुए और पार्टी के निर्णय वे करने लगे तो उन्होंने अपने समर्थक नेताओं का एक अलग गुट बना लिया। इसमें अधिकांश पुराने नेताओं के अंग्रेजीदा बेटे बेटियां शामिल थे। वे अपेक्षाकृत कम अनुभवी और जनता से कम जुड़ाव वाले थे। उन्होंने राहुल गांधी को अपने गिरफ्त में ले लिया। उनके चक्कर में राहुल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से तालमेल नहीं बिठा पाए और पार्टी की नई पीढ़ी व पुरानी पीढ़ी में आपसी हितों का टकराव बढ़ने लगा। राहुल दोनों में से किसी का भी दिल व विश्वास जीत पाने में नाकाम है। नतीजा ये हुआ कि खुद को उपेक्षित महसूस करने वाले पार्टी नेता धीरे धीरे उन्हें छोड़कर जाने लगे। इसी बीच उनकी बहन प्रियंका गांधी भी सक्रिय हो गई। पार्टी के कुछ नेता उनके घनिष्ठ बन गए और उन्होंने प्रियंका के बल पर पार्टी में नई पोजीशन हथियाने की कोशिशें शुरू कर दी। परिणाम यह हुआ कि कई मसलों पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बटे नजर आए। वे सही गलत
व पार्टी हित के बजाय अपने अपने गुट के नेताओं की पैरवी करने लगे। इससे पार्टी में अनिर्णय की स्थिति बन गई। इस बीच 2 लोकसभा चुनावों और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में पार्टी लगातार हारती चली। इससे पार्टी नेताओं के मनोबल पर भी असर पड़ा। इसका फायदा सत्ताधारी दल भाजपा ने उठाया। उसने कांग्रेस मुक्त का नारा देकर कांग्रेस के खत्म होने की धारणा लोगों में बना दी। इससे कांग्रेस में अपना भविष्य नहीं देख रहे नेता खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। उन्हें तोड़कर भाजपा ने अपने पाले में कर लिया। इससे पार्टी लगातार कमजोर होती चली गई। राजस्थान में कांग्रेस के हालिया संकट पर नजर डालें तो इसकी जड़ में भी आला कमान की अकर्मण्यता और अनिर्णयता ही नजर आती है। जब वर्ष 2018 में कांग्रेस राज्य की सत्ता में आई तब सीएम पद के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने अपनी दावेदारी ठोकी। गहलोत पायलट के सीएम बनने की राहुल व प्रियंका गांधी चाहते थे कि सचिन सीएम बने, जबकि सोनिया गहलोत को ही सत्ता सौंपना चाहती थी। गहलोत पायलट के सीएम बनने की रस्साकसी कई दिन तक चली। आखिर विधायकों के बहुमत के कारण गहलोत को सीएम बनाना पड़ा और पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाकर मनचाहे विभाग देकर संतुष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन पायलट ने लगातार सीएम बनने की रट पकड़े रखी। कई बार सरकार के कामकाज पर असंतोष भी जाहिर किया। आला कमान पर दबाव बनाते रहे। आला कमान उन्हें ऐसा करने से रोकने के बजाय हवा देता रहा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार को बहाना बना प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की मांग भी उन्होंने की। जब पार पड़ती नहीं दिखी तो भाजपा के साथ मिलकर पायलट ने सरकार बनाने की सोची। इसके लिए 2 साल पहले सरकार से बगावत कर अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर के एक होटल में वे चले। लेकिन गहलोत की राजनीतिक पकड़ के कारण सरकार बच गई। सचिन को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। पिछले साल पायलट ने एक बार फिर आला कमान पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए दबाव बनाया, लेकिन सफल नहीं हुआ। इतना होने के बाद भी आला कमान ने सचिन पायलट को ऐसा नहीं करने के लिए पाबंद करने के स्थान पर भविष्य में मुख्यमंत्री बनाकर राजस्थान में ही रहने की छूट दे दी। अब गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चा के साथ ही पायलट फिर सक्रिय हो गई और आला कमान से उन्हें गहलोत के पार्टी अध्यक्ष हेतु नामांकन से पहले ही मुख्यमंत्री बनाने को कहा। आला कमान ने उनकी बात मान ली। बताते हैं कि प्रियंका ने उन्हें सीएम बनाने का वादा किया। राहुल ने उन्हें पार्टी विधायकों से मेल मिलाप बढ़ाने को कहा। इसके बाद पायलट ने पार्टी के लगभग सभी विधायकों से अपनी इच्छा जाहिर की और उनका समर्थन मांगा। आला कमान ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने से पहले ही पायलट के कहे अनुसार आनंद फानन में अपने पर्यवेक्षक जयपुर भेज दिए। इन सभी विधायकों से नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए आला कमान को अधिकृत करने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाना चाहते थे, लेकिन अशोक गहलोत गुट के विधायकों ने पायलट का विरोध करते हुए इस संबंध में आयोजित विधायक दल की बैठक का ही बहिष्कार कर नया संकट खड़ा कर दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद से अशोक गहलोत को हटाए जाने को लेकर कांग्रेस आला कमान के फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस आला कमान ने जानबूझकर इस संकट को बुलाया है। उन्हें अशोक गहलोत की राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद ये कदम उठाना चाहिए था, और वह भी अशोक गहलोत की सहमति से। आला कमान को मुख्यमंत्री बदलने की ऐसी भी क्या जल्दी थी कि उसने जानबूझकर औखली में सिर देने की कहावत को चरितार्थ कर दिया। एक तरफ आला कमान अशोक गहलोत को कांग्रेस की कमान संभालने और पार्टी को देश भर में मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपने की बात कह रहा है, वहीं उनके स्थान पर सीएम की कुर्सी पर उनके धुर विरोधी सचिन पायलट को बैठाकर उनकी नाक में नकेल डालने का प्रयास कर रहा है। गहलोत को घर में ही कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। देश भर के कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाएगा इससे गहलोत कमजोर होंगे या मजबूत? अगर वह अपने ही राज्य में कमजोर होंगे तो दूसरे राज्यों में पार्टी को मजबूत क्या खास करेंगे? आला कमान ऐसा करके करना क्या चाहता है, यह समझ से परे है। इस संकट से कांग्रेस की खूब किरकिरी हुई है। साथ ही
गुजरात व हिमाचल प्रदेश के आसन्न विधानसभा चुनाव में भी इसका नकारात्मक असर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आला कमान की यह दूरदर्शिता की वजह से ही ये संकट पैदा हुआ है। आला कमान पहले तो इस बात में विफल रहा कि अपने दोनों नेताओं को संतुष्ट नहीं कर पाए। वह न तो अपने सबसे वरिष्ठ अनुभवी और पार्टी के वफादार गहलोत को विश्वास में ले पाया और न ही अपने युवा नेता पायलट को समझा पाया। वह दोनों को संभाल पाने में कामयाब नहीं रहा। दोनों नेता खुद को असुरक्षित महसूस करते रहे। इस वजह से दृढ़ व कठोर निर्णयों के लिए पहचाने जाने वाले गहलोत अपने इस कार्यकाल में रक्षात्मक मुद्रा में रहे। उनका ध्यान सरकार चलाने के बजाय सरकार व अपनी कुर्सी बचाने पर ज़्यादा रहा। वहीं बहुत कम उम्र में केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री का पद पा लेने वाले युवा नेता सचिन पायलट सीएम की कुर्सी पाने को बेताब रहे। उन्होंने पद के लिए पार्टी से बगावत तक कर डाली। आला कमान इसके बावजूद उन्हें यहीं पर रखकर भाव देता रहा। इससे प्रदेश की जनता में गलत संदेश है। आला कमान को चाहिए था कि वह जिसको चाहे मुख्यमंत्री बनाता, लेकिन दूसरे को उसके कामकाज में दखल नहीं देने के लिए पाबंद कर और उसे दिल्ली बुला ले ताकि सरकार के समक्ष कोई संकट पैदा नहीं हो। अब देखना ये है कि आला कमान अपनी गलतियों से कोई सीख लेकर कोई सुधार करता है या ऐसे ही पार्टी के पूरी तरह खत्म होने का इंतजार करता है। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों का ध्यान खींचा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि वे जमीनी हकीकत जान पाते हैं या नहीं और अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं व नेताओं को उन्हें एक सूत्र में जोड़ पाते हैं या नहीं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाइए। साथ ही ऐसे वीडियो लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। जब अन्याय, अत्याचार व भ्रष्टाचार का छाया हो अंधकार, जब बेरोजगारी, भूखमरी एवं शोषण करे निरंतर प्रहार, जब हक हुकूक पर चलने लगे तानाशाही की तलवार और जब नाकाम दिखे सरकार, इंसानियत होने लगे जार जार, तब बेहद जरूरी हो जाता है चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़, हो अंधेरा घुप, मत रहो चुप।